नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं साथियों, वो मुद्दा है। आज आप सभी लोग उस मुद्दे से भली भांति परिचित हैं, जैसा कि टीवी पर न्यूज़पेपरों में जैसा कि खबरें आ रही हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। क्या अभियान चलाया जा रहा है? भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को खत्म करने का, विपक्ष के नेताओं को पूरी तरीके से खत्म करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, जिसको मोदी सरकार बोलते हैं, मोदी सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। उनके द्वारा एक सुनियोजित तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। जैसा कि आप सुन रहे हैं, 1-2 साल के दरमियान ये जो ईडी और सीबीआई की रेडें हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है विपक्षी नेताओं के खिलाफ। जो सरकार के खिलाफ बोलता है, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है, जो सरकार की जो गलत नीतियां जिससे देश को नुकसान हो रहा है उनके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ ईडी आ जाती है, उसके खिलाफ सीबीआई आ जाती है। ये जो सरकार की नीति है, विपक्ष को दबा दो, कुचल दो, एक तानाशाही नीति है, खत्म कर दो, जिससे सत्ता में केवल हम रहें, विपक्ष इस देश से खत्म हो जाए, केवल हमारी सत्ता रहे, हमारी राज्य सरकारें रहें, सब कुछ हमारा रहे, सबको खत्म कर दो। एक तरह से तानाशाही है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सभी को रहने का, बोलने का अधिकार है। इस अधिकार को दबाया जा रहा है भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा। भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा उसके जो नेतागण हैं, उसकी जो राज्य सरकारें हैं, वो सभी राज्य सरकारें सही हैं। उन पर कोई भी न सीबीआई रेड हो रही है, ना उन पर कोई भी ईडी का छापा पड़ रहा है। क्या कारण? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार का कानन डैम घोटाला सामने आया, जिसमें 304 करोड़ रुपए का 304 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसके कारण बांध में लीकेज हुआ, जिसके लिए बांध को तोड़ना पड़ा, जिससे उसका पानी बाहर निकले, जिसके कारण कई ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो गई, उन लोगों की मेहनत बर्बाद हो गई। इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जो कानन डैम घोटाला हुआ है, जिसमें एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सरकारी ठेका दे दिया गया, उसके खिलाफ सीबीआई जांच कौन करेगा? ये आज आपसे देश की पूरी जनता पूछ रही है, इसके खिलाफ सीबीआई जांच कौन करेगा? जो आपकी राज्य सरकारें हैं कई प्रदेशों में, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कौन करेगा? उनके खिलाफ ईडी का जांच कौन करेगा? क्या भाजपा के नेता सभी दूध के धुले हैं? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी राज्य सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये आपकी सरकार का दोगलापन दिखाता है। ये लोगों के हक को मारा जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है आपके द्वारा। जो जनहित के मुद्दे हैं, जो न जनहित से जुड़े हुए हैं, जनहित की आवाज को दबाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार आपकी सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, तो उसके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ ईडी का छापा पड़ना चाहिए। कई भाजपा के मंत्री हैं जिनके पास असीम संपत्ति है, कई गुना संपत्ति हो गई मंत्री बनने के बाद में, उनकी विधायक बनने के बाद में। उनके खिलाफ ईडी कब जांच करेगी? उनके खिलाफ सीबीआई कब जांच करेगी? कि हम पूछना चाहते हैं। उनके खिलाफ भी तो जांच हो। वो गलत कर रहे हैं, वो धन लूट रहे हैं, देश का धन लूट रहे हैं, जनता के टैक्स का पैसा लूट रहे हैं। आज भी प्रदेश सोशल इंडिकेटर में बहुत पिछड़ा हुआ है मध्य प्रदेश। इनको सही कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कब जागेगी? कब करेगी सरकार? इसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते देश विकसित बने,
देश आगे बढ़े। आपकी मानसिकता नहीं है, आप लोगों को वहीं रखना चाहते हैं, आप लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते, आप लोगों को स्वास्थ्य नहीं देना चाहते। आज देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, फ्री शिक्षा नहीं मिल पा रही, फ्री स्वास्थ्य नहीं सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आपके अस्पतालों की जो हालत है वो सब भली भांति परिचित हैं, किस तरह से लोगों का इलाज किया जाता है, किस तरह से असुविधाएं हैं अस्पतालों के अंदर। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जो देश में जो इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, सीबीआई और ईडी की रेडें बढ़ रही हैं केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ, केवल उन लोगों के खिलाफ जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों उन लोगों के खिलाफ ही क्यों बढ़ रही हैं? क्या आपके सभी नेता बेदागी हैं? उनको कोई सर्टिफिकेट दे दिया सरकार ने सबको, आप भ्रष्टाचार करो, आपको खुला सर्टिफिकेट है, आप भ्रष्टाचार करो, आप कानून तोड़ो, आप इस देश का धन को लूटो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके खिलाफ ना कोई ईडी का छापा पड़ेगा, आपके खिलाफ ना सीबीआई का छापा पड़ेगा। ये कैसा न्याय है? कि ये कैसा अन्याय है? किस वादे के साथ आप सरकार में आए थे? आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे या भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए आए थे? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? आम जनता आज आपसे जवाब मांगती है। इसका जवाब कौन देगा? भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जो सरकार में बैठा हुआ उसकी जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? लेकिन हमारी जो सरकार है इस जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे, निभा पा रही, जिससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। साथियों, इसी के साथ आज मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद साथियों।